हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल A1 नोट्स बाय AK पर, जो लाया है आपके लिए कंपटीशन की इंग्लिश ग्रामर के शॉर्ट नोट्स। हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे नाउन का पार्ट थर्ड। उसके अंदर हम पढ़ेंगे 11 to 15th रूल। अब 11th रूल आता है जो कि सेम एज 10th रूल की तरह था, जो कि क्या था कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ये दोनों मिल जाते हैं तो इनको रिप्लेस कौन करेगा? पजेसिव प्रोनाउन। और सेम एज ऐसे ही 11th में क्या है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव का रेपिटेशन होता है तो उसको रोकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद आता है आर्ट रूल नंबर 12, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे अ, कार, ऑफ, तो इसके बाद क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन। हमेशा पजेसिव प्रोनाउन आएगा इसके बाद। और पजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं होता। यह है रूल नंबर 13। अगर कोई भी पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो उसके अंदर क्या यूज़ नहीं होगा? उसके अंदर अपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि पर एक जगह यूज़ हो सकता है, अगर नेम आ जाए तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ हो सकता है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का वही होता है। क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन के? पजेसिव कैसे बनाया जाता है इसका? नेम का, उपेंद्र, तो ये हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 14 पर, जो कि कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पजेसिव प्रोनाउन है तो वर्ब पजेसिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कोई सेंटेंस है, उसके अंदर अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन आ गया, जैसे माइन आ गया, योर्स आ गया, ऐसे आ गया कोई भी, तो अब माइन इज़, अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? इज़। ये इज़ माइन के अकॉर्डिंग नहीं आई, ये माइन इज़ ए कार, तो ये कार के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, क्योंकि कार क्या था? उसके आगे सब्जेक्ट था। तो जो उसके आगे आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? इसकी वर्ब आएगी। अब रूल नंबर 15 आता है, जो क्या कहता है? रूल नंबर 15 कहता है, एक तो होता है, ये है क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन WH वर्ड वाले, हु, हुम और हुज, ये तीन हैं। अब हु कब यूज़ होगा और हुम कब यूज़ होगा और हुज कब यूज़ होगा, ये अलग अलग है। तो हु तो जब यूज़ होगा जब जस्ट हु के बाद क्या आ जाए? वर्ब, और वहाँ पे हु किस के तरह बिहेव करेगा? हु सब्जेक्ट के तरह बिहेव करेगा। जैसे कि हु इज़ दिस, तो अब यहाँ पे सीधा वर्ब आई है हु के बाद, तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया हु। और अगर हुम है तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा? कोई सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जस्ट क्या आएगा? कोई वर्ब आएगी। तो ये हुम है ना, ये किसके लिए है? यह है ऑब्जेक्टिव केस में, और हु कौन से केस में था? सब्जेक्टिव केस में। तो हुम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद आ जाएगी सब्जेक्ट और कोई वर्ब, जैसे हुम आई कैन, तो ये सब्जेक्ट वर्ब वाला कॉम्बिनेशन बन गया। अब सेम इसके बाद आता है हुज, जो कि हुज है ना, ये एक डिफरेंट है। अगर कोई लिविंग थिंग होती है तो उसके अंदर तो यूज़ किया जाता है हुज पजेसिव की तरह, और अगर कोई कैसी चीज़ होती है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए पजेसिव कौन सा यूज़ किया जाता है? उसके लिए पजेसिव यूज़ किया जाता है ऑफ विच। ओके, तो यहाँ पे हुज यूज़ किया गया है, जो कि हुज के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। सेम हुम वाला रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा? ये एज ए पजेसिव यूज़ होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट भी पजेसिव केस में होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।